बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याक नअब्दु व इय्याक नस्तईन। अस्सलाम वालेकुम। आप सब दोस्तों को अपने चैनल अर्ज़ मुक़द्दस पे खुशामदीद कहता हूँ। कल मैंने जो वीडियो बनाई थी निश्तर अस्पताल के ऊपर, उस पर आज तो सारा दिन वक्तन फ़क्तन वही सारी बातें जो मैं कल आपको वीडियो में बता चुका था वो सामने आती रही हैं। यहाँ पर एक चीज़ की हैरत ये हुई कि हमारा जो मेन स्ट्रीम का जितना भी मीडिया है उस पर इसको बहुत ज़्यादा उछाला नहीं गया इस खबर को। और इसके अलावा जो हमारे लोकल यूट्यूबर हैं, यूट्यूबर कम्युनिटी है वो, और सोशल मीडिया के जितने भी दोस्त हैं, उन सब ने इस खबर को अच्छे तरीके से कवर भी किया और इस पे अच्छी खासी तनकीद भी की। अगर इनको बहुत ही ज़्यादा लाइटली अल्फाज में भी लिया जाए तो हर बंदे का ये एतराज़ ज़रूर था कि अगर मान लिया कि आपकी कोई भी ज़रूरत थी, कोई भी मजबूरी थी, तो उसके बावजूद भी आपको किसने ये हक दिया कि लाशों को इस तरह सरेआम आप छतों पर फेंक दें। हमारा इस्लाम हमें मुर्दों को दफन करने की तलकीन करता है। हमारे दीन में मुर्दे दफन किए जाते हैं, उनको इस तरह सरेआम छोड़ा नहीं जाता। लेकिन यहाँ पर सोशल मीडिया पर काफ़ी सारे ऐसे लोग भी हैं जो इस चीज़ को कवर करने पे लगे हुए हैं। कवर ऐसे कर रहे हैं कि उनके मुताबिक ये वहाँ जो मेडिकल कॉलेज है, वहाँ जो स्टूडेंट है, उनकी एनाटमी जो तालीम होती है उसमें इस्तेमाल होते हैं। मान लिया आप इस पे अपनी रिसर्च करते हैं, इससे आप तालीम हासिल करते हैं, इससे मतलब कि आप हर चीज़ को अच्छे से देख सकते हैं, ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि आप इस तरह जब आपका काम निकल जाए तो उसको टिश्यू की तरह फेंक दें। वहाँ एक साहब ने ये लाशों को छत पर फेंकने की भी जो तोजीह पेश की वो ये था कि हमें बाद में हड्डियाँ भी चाहिए होती हैं, और उन हड्डियों को निकालने का सबसे बेहतरीन तरीका और जो स्पीड से जो लाशें डिकम्पोज होती हैं, जो गलने सड़ने का अमल होता है, वो ऐसे खुले में ज़्यादा स्पीड से होता है। लेकिन मैं यहाँ पर यह कहना चाहूँगा कि चले मान लिया आपकी ज़रूरत है, मान लिया इसके और बहुत सारे तरीके हैं, सबसे बेहतरीन तरीका तो फिर भी वही है कि आप लाशों को दफन करें और दफन करने के बाद आप हड्डियां निकाल लें। लेकिन फिर भी सोचने की ये बात है कि इस जदीद दौर में आया आप जेन्युइन इंसानी हड्डियों को ले सकते हैं? पुराने वक्तों में तो चलें ये चीज़ें नहीं थी, टेक्नोलॉजी नहीं थी। अब तो आपको मतलब कि आर्टिफिशियल पूरा ढांचा बना बनाया मिल सकता है। तो जब इस दौर में आपको ये चीज़ें मिल सकती हैं तो आप फिर ये बिल्कुल जो रियल इंसान है, इन डेड बॉडीज़ की आपको इस तरह बेहुरमती करने की ज़रूरत क्यों पेश आए? बाकी लोग कवर कर रहे हैं, मुझे समझ नहीं आती कि वो क्यों इस बात को कवर कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे वो $1 मिलियन सवाल तो ये है कि इन लाशों के जो अंदरूनी अज़ा हैं वो कहाँ जाते हैं, और आया ये जितने भी लोग हैं ये वाकई लावारिस हैं? ऐसा कैसे हो सकता है कि पाकिस्तान में इस जदीद दौर में कोई बंदा लावारिस हो, किसी की लाश का आप अंदाज़ा न लगा सकें, उसका पता न लगा सकें कि वो लाश किसकी है? आप आज भी, बल्कि मेरा ये मुतालबा है हुकूमत से कि इन सारी लाशों का DNA करवाया जाए और इनके जो लवाकीन हैं उनको ढूंढा जाए। कम से कम उनको पता तो होना चाहिए कि हमारा जो अजीज़ या रिश्तेदार जो भी हमसे बिछड़ गया वो मर चुका है। ये दुनिया का सबसे बड़ा दुख और गम यही है। कई लोग मैंने खुद देखे हैं जिनका कोई अजीज़ या रिश्तेदार कहीं चला जाता है या गुम हो जाता है या अगवा हो जाता है, वो लोग सारी ज़िंदगी इस उम्मीद पर होते हैं कि वो शायद आज आ जाए, कल आ जाए, वो ज़िंदा है, मर गया। तो कम से कम आप इनके लवाकीन को ये तो बताएं कि आपका जो अजीज़ था वो मर चुका है। कम से कम उनका ज़िंदगी का एक बार का दुख हो। जिनको खबर नहीं मिलती वो रोज़ जीते रोज़ मरते इंतज़ार में। तो ये तो हो गया तस्वीर का एक रुख। मैं कल वाली वीडियो पे भी ये बात कर रहा था कि यहाँ इंसानी अज़ा का कारोबार भी लगता है। अब इसकी अगर फिर तफ्तीश हो पूरे तरीके से और इसमें जो हमारी एजेंसियाँ हैं वो खुद इन्वॉल्व हों, खैर अब तो किसी पर भी एतबार नहीं रहा, लेकिन फिर भी इंसानियत के नाते, मुसलमान होने के नाते इस चीज़ की पूरी इंक्वायरी होनी चाहिए। और बार बार मैं एक बात फिर कहूँगा कि जो लोग ये मिले हैं इनका DNA करवा के इनके लवाकीन को ढूंढा जाए। कम से कम लोगों के दुखों का कुछ तो मुदावा होगा। तो बाकी ये जो अजाब बेचने का कारोबार है इस पे भी नज़र जाती तो है,
लेकिन अब इस पे कोई तहकीकात हो फेयर किस्म की तो तभी कुछ बात की जा सकती है। फिल वक्त पूरी दुनिया में इस पे बातें होती रही हैं, हमारे पड़ोस में इंडिया में इस पे काफ़ी बड़ी बातें भी हुई हैं और इस पे काफ़ी सारी मूवीज़ भी बनी हैं। जिन लोगों को मेरी बात समझ नहीं आ रही, अज़ा ख़रीदो फरोख्त करने का जो कारोबार है उसके बारे में, इंडियन मूवीज़ हैं काफ़ी सारी, आप वो देख लें तो उम्मीद है कि आप वो बातें भी समझ जाएंगे जो मैं किसी मजबूरी की वजह से नहीं कह सकता। इसके अलावा एक और चीज़, जिन लोगों को लगता है कि लाशें इस तरह उनको डिकम्पोज करके उनको मतलब कि गलने सड़ने का जो उनका अमल है उसको इस स्पीड से करवा कर उनसे हड्डियां वसूल की जा सकती हैं, तो उनके लिए मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा, फिर हिंदू हमसे इस मामले में ज़्यादा अच्छे हैं कि वो अपने मुर्दों की तजलील नहीं करते, उनको आग में जलाते हैं और उनकी हड्डियां वो भी निकाल कर फ़ौरन दरिया में और पानी में बहा देते हैं। तो इस हिसाब से आपको भी हड्डियां चाहिए, हिंदुओं को भी हड्डियां चाहिए होती हैं, लेकिन वो इस तरह तजलील नहीं करते। आपका हड्डियां लेने का जो अमल है वो हिंदुओं से भी ज़्यादा गंदा तरीन और जलील तरीन तरीका है, और जिस तरीके से आप कवर कर रहे हैं इन चीज़ों को, उससे लगता है कि फिर हिंदू आपसे ज़्यादा अच्छे हैं। आप लोगों का जो तरीका है वो हिंदुओं से भी घटिया तरीका है, और आप लोगों का तरीका देखकर तो ये साफ साफ कहा जा सकता है कि फिर इसका मतलब है कि हिंदू ठीक करते हैं। तो इस बात पर गौर ज़रूर कीजिएगा। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को आज की बातें भी अच्छी लगी होंगी। इसमें कोई अगर आपके जहन में कोई और बात हो या कोई और सबूत हो या आपके किसी अजीज़ के साथ इस तरह का कोई वाक़या हुआ हो कि वो गायब हो गया और आज तक ना मिला हो, तो बराए मेहरबानी मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह ताला हम सब का हामी और नासिर हो।